तो आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ जनरली देयर आर टू प्राइजेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक होती है एक्स इंटरेस्ट कर दिया होता है और दूसरा होता है कम इंटरेस्ट. एक्स मीन्स excluding interest and cum means including interest. Now AS13 says in the absence of information, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो you have to always consider कि वो जो प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है और आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करना है. अगर वो कम इंटरेस्ट होगा तो वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे. And if they mention come interest, then you have to convert it into X interest and then you have to record in the investment account. तो आपको अलग से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो फॉर्मूले से और उसमें से प्राइस में से वो माइनस करना होगा, हटाना होगा और X इंटरेस्ट प्राइस जो होगा वो आप जाकर उधर इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करोगे तो थोड़ा प्रोसीजर बढ़ जाता है. बट जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू अज्यूम दैट द प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन इज X इंटरेस्ट और यही हमको रिकॉर्ड करनी है. तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज बेसिकली रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज पर AS13. तो वो अपने को क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा. एक क्वेश्चन करेंगे मैं आपको वहां पर बता दूंगा. तो ये दो टाइप से आपको प्राइस दी हो. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, जब भी आप सेल करोगे तो आपको जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है ना स्टूडेंट्स, यू हैव टू कैलकुलेट बाय वेटेड एवरेज मेथड. दिस इज दी मेथड फ्रॉम विच यू हैव टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस. ऐसे नॉर्मल से अपने प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे. ये AS13 में बोला है तो वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन. अब वेटेड एवरेज मेथड का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? सो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड. ओके, तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट सोल्ड. तो यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलेगा कि मतलब जो बेचा वो अपने को घर में कितने में पड़ रहा है और एक्चुअली उसको कितने में सोल्ड किया. यू विल कंपेयर द सेलिंग प्राइस विद द कॉस्ट प्राइस. इफ द आंसर इज पॉजिटिव मींस प्रॉफिट, इफ आंसर इज नेगेटिव मींस लॉस. तो प्रॉफिट होगा तो आपको पता है P&L के क्रेडिट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में डेबिट में आएगा और लॉस हुआ तो वाइस वर्सा. सो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे अगर लॉस होता है तो. सो वेटेड एवरेज मेथड आपको फॉलो करना है, उसका ये फॉर्मूला है. वो एक सम हम लोग करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. तो ये कुछ थियोरी है जो आपको याद रखनी है. बाकी वो 4 एंट्री तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो सब थियोरी में दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा. तो वो सब मैंने थियोरी आपको दी हुई है, बस इसी को फॉलो करना है. वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर स्टूडेंट्स. मतलब ये जिसको टेंशन हो रहा है जर्नल एंट्री में, बैलेंस शीट बनाने में, ये चैप्टर में कुछ नहीं है. मतलब आप वो दोनों मेथड बराबर करती है तो जैसे मैंने बोला कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि 2 क्वेश्चन आपने एक ही चैप्टर से किए. मतलब आप मान लो ना 75-80 मार्क के पेपर में आप 30 मार्क्स तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ही दे रहा है, 15 मार्क के आपके पास ऑब्जेक्टिव है. मतलब नियरली पासिंग मार्क तो वहीं निकल गया. और बाकी चैप्टर्स आपने उसमें से थोड़ा बहुत भी किया तो यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर. बट इसमें कैसा है मालूम स्टूडेंट, फर्स्ट 2 क्वेश्चन यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस व्हाट आई से टू यू. यू हैव टू एंड राइट एंड प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स अकाउंट्स देखकर मत करो, लिखकर करोगे तो वो ग्रिप कॉन्फिडेंस आएगा आपको. 2 सम आप मुझे फॉलो करोगे, 90% ऑफ द क्वेश्चन एंड एडजस्टमेंट रिपीट्स. एक आध कुछ पार्ट नया रहेगा हर सम में, बस उसी पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है. 90% सेम टू सेम रहेगा स्टूडेंट, बस उसको लिखना ही दोबारा सेम वैसे ही करना है. एंड कैलकुलेटर है आपके पास, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई होप सो दैट इज वेरी मच क्लियर. सो फटाफट लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड कर दूं और आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें. सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर शीट. मिस्टर इन्वेस्टर करके क्वेश्चन दिया है. अगेन आई टेल यू, व्हाटएवर क्वेश्चंस आर देयर इन द शीट उतना ही करके जाओ, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, गारंटी. बराबर कर जाओ, आराम से आपको उसी में से आएगा. नाम नंबर चेंज हो गए, पैटर्न वुड बी द सेम. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड द थियोरी पार्ट इज आई थिंक सो एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू. ऑल द पार्ट इज वेरी मच क्लियर. बस इतना ही थियोरी है, ज़्यादा कुछ इसमें थियोरी नहीं है. सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्या दिया. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर में डेट एंड अमाउंट आर टू बी अंडरलाइन, क्योंकि वो कैलकुलेशन जब भी करेंगे हमको ये डेट और ये अमाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें चाहिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए. तो अंडरलाइन द डेट्स एंड अमाउंट. राइट, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दो. Mr. Investor furnishes the following details relating to his holding in 6% government bond. Opening balance दिया हुआ है, face value मतलब nominal value 60,000, cost is 59,000.
ऑन 1 मार्च 86, अभी कभी कभी है ना एक साथ में पूरे परचेज और एक साथ में सेल भी देते हैं, यू हैव टू गो बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट यहाँ डेट वाइज ही दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कभी कभी आपको अरेंज करना पड़ेगा. 1 March 86, 100 units were purchased at X interest rupees 98. On 1st July, sold 200 units at rupees 100. On 1st October 86, purchased 50 units 98 circle कम interest बोला है. On 1st November 86, sold 200 units circle कम interest 99. इंटरेस्ट डेट्स दिया है 30 जून एंड 31 दिसंबर. कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे दी, जैसे मैंने आपको बोला था 6 महीने के गैप से, एक 30 जून को दे रही है, 31 दिसंबर को दे रही है. मिस्टर इन्वेस्टर क्लोजेज हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, उसकी ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर. शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स. तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा. आप एक डबल पेज ले लो. अब मैं जो हेडिंग बोल रहा हूँ एकदम टॉप पर लिखो, एकदम बुक के सर पे लिखना है, और वो डबल पेज पे पूरा जाने दो. पूरा एक डबल पेज, एग्जाम में भी एक पूरा डबल पेज लोगे और फिर ही सॉल्व करोगे. बड़ा क्वेश्चन है, कंजूसी ना करो. एक पेज पे लोगे बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और वो दिखेगा नहीं. वैल्यूज फिर 1 लाख 5 लाख होगा तो फिर आप वो 0 1 के ऊपर 1 लिखते जाते. सो डबल पेज ले लो. 6 कॉलम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, 6 कॉलम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज. 12 कॉलम्स है तो 6 इधर, अच्छे बड़े बड़े कॉलम बनाओ. ऊपर पहले हेडिंग लिख लो. ये जो मैं हेडिंग बोल रहा हूँ हर सम में फिर आपको फॉलो करनी है, तो 1-2 बार मैं बराबर ध्यान से बोलूंगा, देन यू हैव टू फॉलो इट. मैं सीधा सम शुरू करूंगा. सो राइट द हेडिंग. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर फॉर द ईयर एंडिंग 31st December, फॉर द ईयर एंडिंग 31st December, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर फॉर द ईयर एंडिंग 31st December. नेक्स्ट लाइन पर लिखना, ऊपर ही टॉप पर ही. Investment in 6% government bond, investment in 6% government bond, ब्रैकेट में नॉमिनल वैल्यू, कुछ नहीं बोलेगा ना, हमेशा 100 रुपीज लेने का. डिबेंचर बॉन्ड्स प्रेफरेंस शेयर में याद रखना, कुछ नहीं बोला, 100. नॉमिनल वैल्यू ब्रैकेट में 100, कॉमा वापस ब्रैकेट. इंटरेस्ट डेट्स, जो काम की चीज़ है सब लिख के रखते हैं अपने ऊपर. इंटरेस्ट डेट्स, कंपनी कब कब इंटरेस्ट दे रही है, 30th जून एंड 31st दिसंबर. इंटरेस्ट डेट्स 30th जून एंड 31st दिसंबर. आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, नॉमिनल वैल्यू 100, इंटरेस्ट डेट 30th जून एंड 31st दिसंबर. अब नेक्स्ट लाइन में सेंटर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अभी आप रूलिंग करेंगे, 6 कॉलम इधर 6 कॉलम इधर. याद है आपको फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. 6 कॉलम्स ऑन दिस साइड ऑफ द पेज एंड वही 6 कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द राइट हैंड साइड. 12 से 15 लाइन का रूलिंग करने का हमेशा 12 to 15 लाइंस जाता है, और उसके नीचे जो जगह रहेगी ना वहाँ पर वो वर्किंग नोट्स होगी. मतलब जब टीचर चेक कर रही है तो उसको पता है ये क्वेश्चन और ये एक फर्स्ट वर्किंग सेकंड वर्किंग सब नीचे सिस्टमैटिकली किया हुआ है. तो आपको सीधा सीधा ये इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ, हाँ नीचे गया है, ठीक, ये हाँ यहाँ पर गया. तो किधर भी वो लास्ट पेज पे मत करना, टीचर ढूंढते नहीं बैठेगी, उसको बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं. उसको नहीं मिला सीधा 0, ओके, तो वो इतना ढूंढते नहीं बैठेंगे आपका किधर लिखा है आपने. सो उसके नीचे ही लिखना है, तो मार्क्स देने में भी ईजी पड़ेगा, चेक करने में भी ईजी पड़ेगा. आई होप सो आपको रूलिंग फॉर्मेट समझ गया. बस हर समय में तो ये तो बनाना ही है, ये रेडी करके रखना ही, ठीक है. सो फटाफट मैं भी फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सब ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया है, तो हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, अरेंज करने की जरूरत नहीं. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. हाउ टू कैलकुलेट, आई विल एक्सप्लेन यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप सो सेकंड क्वेश्चन में यू ऑल आर स्मार्ट एनफ, आप उसको कैच कर लोगे और शायद मेरे से आगे भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. स्टूडेंट्स फटाफट जाओ, फॉर्मेट बनाओ, वापस जाओ, लेट्स कंटिन्यू.